जहां एक तरफ लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर घाटों पर साफ सफाई शुरू कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छपरा के तरैया मुख्य बाजार स्थित छठ घाट पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जो लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। रामजानकी शिव मंदिर की कमेटी की टीम द्वारा घाट को साफ किया जा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक तौर पर अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया, देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर पूरा धूम धड़ाका चालू हो गया है और देखेंगे कि छठ घाट जो है उसकी सर सफाई भी चालू हो गई है और आप देखेंगे कि यहाँ पे कचरे के पूरे अंबार लगा हुआ है, लेकिन मंदिर कमेटी के द्वारा इस चीज को साफ कराया जा रहा है। आप देखेंगे कि राम जानकी जो मंदिर है ठाकुरबाड़ी, इसके थ्रू इस चीज को साफ कराया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कचरा आता कहाँ से है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये कचरा करने वाले कौन है, यहाँ की मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे हम बात करेंगे कि हर साल यहाँ पे साफ सफाई के नाम पर सफाई भी कराया जाता है, लाखों रुपया इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर इतने बड़े पैमाने के तादाद पे यहाँ पे कचरा कैसे आ जाता है। हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं। ये बताइए कि हर साल यहाँ पर साफ कराया जाता है छठ पूजा से पहले, तो फिर इतने कचरा के अंबार कहाँ से लग जाता है यहाँ? सबसे पहले तो इस कचरा का सबसे ज़्यादा कचरा होने के कारण मुख्य यहाँ सब्जी बाजार जो भी दुकानदार हैं, हम लोग लाख मना करने के बाद भी कि आप लोग अपना कचरा अपने दुकान पे रखिए और डेली का डेली यहाँ का हम लोग मंदिर कमेटी जो रखे हुए आदमी को बाहरता है, उस कचरे को उठा कर फेंकता है। उसके बाद भी सब्जी दुकानदार वाले अपने आदत से बाज नहीं आते हैं और वे शाम होते होते अपना सब्जी का जो भी बचा हुआ सामान है उसके घाट पे ले आकर फेंक देते हैं। सबसे ज़्यादा कचरा का कारण यहाँ का सब्जी बाजार है, जिनको हम लोग। तो आपके मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को रोक क्यों नहीं देते हैं कि हाँ इस तरह की जो सार्वजनिक स्थान है इस पर कचरा ना फैलाए? इसके लिए कमेटी आपकी क्या करती है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग हिंदू हैं और सब्जी बेचने वाले मैक्सिमम लोग हिंदू हैं। पहले तो उनको पहले अपने आप को ये सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं और इस छठ घाट को कचरा क्यों करते हैं। पहले जब तक वो अपने दिमाग में इसको बैठाएंगे नहीं तब तक ये साफ नहीं रहेगा। और हम लोग उनको बारी बारी से घूम घूम के सबको बताए हैं। अगर वो लोग अगर इस बात पे नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग कराए खा लेंगे मंदिर कमेटी की तरफ से। बिल्कुल साफ तौर पर देखेंगे कि ये तरैया ठाकुरबाड़ी के सामने जो छठ घाट है उसकी सर सफाई कराया जाता है। यहाँ पे जो लेबर है उनको लगा दिया गया है सर सफाई करने के लिए, लेकिन कुछ और भी स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं हर वर्ष। ये बताएं कि यहाँ पे ये जो कचरा का अंबार लग जाता है, ये इसको लेकर आप लोग क्यों नहीं जागरूक करते हैं कि ये सार्वजनिक स्थान पर कचरा ना फैलाए? अरे हम लोग तो बार बार कहते हैं लेकिन लोग मानता नहीं है। बोला जाता है कि आप लोग सब्जी एक जगह रखिए, सड़ा गला है, दो आएगा अपना बाहर को ले जाएगा, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते हैं। ये बताएं कि ये छठ पूजा जो होता है, घर की सर सफाई कब से चालू किया जाता है? घर में कब सब सफाई हो? दिवाली के पहले से। दीपावली के पहले से। दीपावली के पहले धनतेरस आता है कि जितने घर की जो कचरा होता है वो घर से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन जिस संस्था के लिए, जिस पूजा के लिए घर से बाहर किया जाता है, उस संस्था उस सार्वजनिक स्थल पे इस तरह की कचरा के अंबार हो तो घर में लक्ष्मी की बात कैसे होगी? इसके लिए सार्वजनिक स्थल पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? तो देखेंगे कि ये जो कचरे के आप ढेर दिख रहे हैं ये छठ पूजा घाट है, लेकिन सवाल ये है कि जब छठ पूजा आता है तब इसकी सर सफाई किया जाता है, उस टाइम पूरे छठ घाट को चमचमा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही छठ पूजा खत्म होता है जो कचरे की अंबार है वो बिकना यहाँ पे चालू कर दिया जाता है। और यही कारण है, ये दृश्य आप देखेंगे तो पूरी तरह आप जिधर भी नजर फैलाएंगे, जिधर भी नजर दौड़ाएंगे उधर कचरा ही कचरा दिखेगा। कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो भी दोषी है। अगर वो लोग कचरा के ये अंबार पे शायद ध्यान देते तो शायद जिस तरह ये कचरा के ढेर दिख रहा है ये नहीं होता। और यही कारण है कि ये हिंदू के महापर्व माना जाता है और इस महापर्व में जितने भी प्रवासी हैं, हमारे जिले से दूसरे जिले या दूसरे राज्य में काम करने वाले हमारे घर के सदस्य होते हैं, वो भी छठ पूजा में घर आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदू के इतना महापर्व होने के बाद भी यहाँ पे जो सार्वजनिक स्थान है उस पर इस तरह की अगर कचरा फैलाई जाए तो घर में लक्ष्मी की बात क्यों कैसे होगी? ये सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन इस पर अगर मंदिर कमेटी के सदस्य भी अगर ध्यान देते तो शायद जिस तरह से ये कचरे के अंबार दिख रहा है ये नहीं दिखता। कहीं ना कहीं इस मंदिर कमेटी के सदस्य भी इसकी जिम्मेवार है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसकी जिम्मेवार है। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय जो लोग हैं जो हिंदू हैं
अपने संस्था और अपने पर्व को, अपने संस्था को मानते हैं, तो वो लोग इस तरह सार्वजनिक स्थान पे कचरा कैसे फैला देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, बाबा हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो कचरा की ढेर दिख रही है, इसके पीछे कारण क्या है, ये कचरा आता कहाँ से है, ये बिकने वाले लोग कौन है। ये दुकान वाले हैं लोग, दूसरा कौन है? तो आप लोग इस चीज को माना नहीं करते? अरे माने तो माने, करते करते मुंह दुखा गया कि भाई आप लोग घर ले जाइए, घर से सामान बना कर आइए, बाजार में बेचिए, और नहीं तो बाजार में बेचते हैं तो ठीक है, वही रहने दीजिए। बाकी लोग मानता नहीं है भाई कोई। यहाँ कितने भीड़ होती है? यहाँ तो भीड़ होती है, मैंने हजारों की संख्या में लोग आता है। दुकान तो कम है, अरे 25-40 को दुकान है मेरे सब्जी का। प्रशासनिक तौर पे मुखिया जी आए थे निरीक्षण करने के लिए, आए निरीक्षण किए और गए, बोले कि हम सफाई करवाएंगे, लेकिन अभी तक उनके तरफ से भी अभी कुछ नहीं हुआ। परेशानी तो करीब देखिए, छठ पूजा होता है उसके बाद से ही ये सब मतलब कचरा फेंकना शुरू हो जाता है। उसके बाद छठ आते आते इतना ज़्यादा हो जाता है कि देखने के बाद अजीब सा लगता है, इतना गंध देता है कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। सर ये तो जब सालों भर ऐसा ही रहता है कचरा, छठ पूजा आता है सब मिलकर अपना लोग साफ कर लेता है सब, अब पूरे बाजार का आता है सब कचरे में पी जाता है सब। हम लोग रात 8-9 बजे सो जाए तो कब जाकर कौन बिगड़ता है, कौन करेगा झगड़ा। ऐसे एक आदमी जो बोलता है तो दूसरा आदमी झगड़ा लोग करने लगता है, इसीलिए कोई किसी पर एक्शन यहाँ पर नहीं लेता है। लोग जो होता है वो कचरा बिक कर चले जाता है सब। ये स्थिति छठ पूजा हो जाता है, उसके बाद से लोग कचरा बिकना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद भरते भरते जब छठ पूजा आता है तभी लोग सफाई करता है, और सफाई करने के बाद पूजा पाठ हो जाता है, फिर बिहान भैया से कचरा लोग बिकना शुरू कर देता है। हाँ, स्थानीय है। अरे हम लोग यहाँ चाहते हैं कि भाई कचरा मत बिके, लेकिन रात को लोग आता है मार्केट से, यहाँ का कुछ स्थानीय लोग भी है जो कि आकर रात को बिक देता है। अब दिन को बिकता तब न आदमी लोग चेक करता है उसको। प्रशासनिक तौर पे यहाँ पे साफ सफाई कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुखिया जी आकर बोले कि हम इसको सफाई करा देंगे, जेसीबी आएगा यहाँ पर, उस घाट पर दोनों पर सफाई हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश शाह, वार्ड नंबर 12। नाला बना हुआ है, नाला बढ़िया बना नहीं है, इसीलिए पानी गिरता है। छठ घाट पे ही आता है पानी, वहाँ से टूटा है ना, इसीलिए इस पर आ रहा है। तो छठ घाट पर कितना दिन से गिर रहा है? अभी गिरा है कम से कम 3 महीने से 4 महीने से गिरा है छठ घाट पे। छठ घाट पे। तो यहाँ पे छठ होता है तो ये लोग कैसे क्या व्यवस्था किया जाता है? सब अपने हाथ से साफ सुथरा किया जाता है। मुखिया जी जाते हैं तो ये सब एसी लगा के सब साफ करवाते हैं। एसी को सब काम होता है, सारा लोग यहाँ से काम करते हैं। कचरा के अंबार हमेशा ऐसे ही लग रहता है। कचरा के जब छठ हो जाता है लोग फेंकने लगता है। आप यहाँ के स्थानीय जी, आप लोग क्यों नहीं मना करते? हम लोग किससे बोले किससे मारपीट करे। अब अपनी आमदी है, कोई है तो यहाँ फेंकता है, पेशा करने लगता है। अब बाजार पर लोग आता है पूरा कचरा फेंकता है। कौन सा जगह है? इतना ही यहाँ मछली घाट है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं छठ पूजा पे आकर यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो विधि व्यवस्था है देखकर आप भी चौंक जाइएगा कि ये एक हिंदू होकर और हिंदू के ये सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की कचरा फैले, ये कहाँ तक शोभनीय है। हिंदू को जगाया जाता है अपने, और आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी पूरे हिंदू के प्रति एकदम जागरूक रहते हैं, और हिंदू की जो संस्था है और जो सार्वजनिक स्थल है उसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की विधि व्यवस्था है और किस तरह उनके छठ घाट पे कचरे की अंबार लगी है। और जब भी छठ पूजा आता है तभी साफ सफाई किया जाता है, और जैसे ही छठ पूजा खत्म होता है फिर कचरे के अंबार चालू हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि अगर जागरूक होते तो शायद इस तरह की सार्वजनिक स्थल पे कचरे की अंबार नहीं लगती। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो रोल है जनप्रतिनिधि का, जिसको हम लोगों ने इतना हजारों की संख्या में हम लोग वोट देकर जिताते हैं। उनका एक काम है। जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है? आम आदमी अपना काम कर लेंगे, जनप्रतिनिधि जिसको हम वोट देकर जिताएं उसका यही ना काम है कि जहाँ कोई समस्या है उस समस्या को देखना, सुनना, सबसे पहले उस पर पहल करना है। लेकिन अभी तक ना कोई जनप्रतिनिधि, ना मुखिया, ना कोई समिति, ना कोई ब्लॉक से कोई प्रशासन है ये देखने के लिए आया कि हाँ घाट का क्या हाल है। तो हम लोग अपने असर से मंदिर कमेटी की तरफ से करा रहे हैं। ये तो फंड मुखिया जी के पास है, मुखिया जी सरकार के पास है। छठ घाट बनवाना है, छठ घाट उसको देखभाल करना है, तो सबसे पहले तो फंड उनके यहाँ आता है। अगर ये मंदिर कमेटी नहीं होता तो फिर साफ कैसे होता? अभी अब 8 दिन बचे हैं, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया इसको कराने के लिए। हम लोग मजबूर हो गए, मंदिर कमेटी हर एक साल यही करवाते हैं
तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जनप्रतिनिधि के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं और प्रशासनिक पर। अभी तक कोई ना प्रशासनिक व्यवस्था किया गया है, नहीं जनप्रतिनिधि की तरफ से सर सफाई कराई गई है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये देहाती क्षेत्र है और देहाती क्षेत्र में जो मुखिया होते हैं वही पंचायत के मुख्य होते हैं और उनके प्रयास भी छठ घाट पर कुछ नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि पूरे छठ घाट पे कचरे के अंबार लगा हुआ है, लेकिन जो मंदिर कमेटी है वो साफ सफाई कर रहे हैं। अगर यहाँ के स्थानीय लोग जागरूक हो जाते तो शायद इस तरह की जो कचरे के अंबार दिख रही है ये नहीं दिखता। और अगर ये लोग नहीं जागरूक होते हैं तो ये स्थिति हर साल रहता है, ये कोई नई चीज नहीं है। और ये चीज अगर खुद में अपने आप में जागरूक नहीं लेंगे तो शायद ये स्थिति ज्यों के त्यों हमेशा बना रहेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज छपरा।